प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रेरित नमन हंस आप सभी का परमेश्वर की हजूरी में स्वागत करता हूं। प्रियो, आज मैं एक बहुत ही ख़ास टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारे इर्द गिर्द के हालात हैं वो किस प्रकार के हैं, और मुझे अभी अभी पता चला है कि हमारे कुछ वॉलंटियर चर्च के पास्टर्स जो फील्ड में काम करते हैं, कुछ लोग उन्हें डिस्करेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और हालात इस तरह के बने हैं कि लोग जो हैं वो इस प्रकार से सोच रहे हैं कि वो क्या करें। लेकिन मैं आपको प्रभु के वचन से यह सिखाना चाहता हूं कि जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी हो रहा है, आपने परेशान नहीं होना है। परमेश्वर के आत्मा ने कहा है कि परमेश्वर बड़े अद्भुत काम करने जा रहा है। परमेश्वर का काम कभी नहीं रुकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कुछ भी हुआ और हो रहा है, जो भी हालात और सिचुएशंस बनी हुई हैं, यह सब आपकी मुक्ति के काम को, आपके उद्धार के काम को रोकने के लिए हुआ है। लेकिन आपके उद्धार का काम नहीं रुकेगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आने वाले दिनों में आप देखेंगे परमेश्वर आपके जीवन में भलाइयों को प्रकट करेगा। मैं फास्टिंग में हूँ और लगातार प्रार्थना कर रहा हूँ। पास्टर बजिंदर जो इस समय जेल में हैं, उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो जज जानते हैं, हमारा माननीय कोर्ट जानता है, या परमेश्वर जानता है। हम परमेश्वर के फैसले और जज के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, परंतु हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना सब कुछ कर सकती है। प्रार्थना जेल के दरवाज़ों को भी खोल देती है। प्रार्थना निर्दोष लोगों के हक में और पक्ष में बड़ा काम करती है। इसलिए आपने प्रेयर करते रहना है। जो लोग आपको डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और जो लोग मसीहत पर दोष लगाने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर के आत्मा ने प्रार्थना में कहा है वो कभी सफल नहीं होंगे। हमें उनके लिए भी प्रार्थना करना है जो विरोध कर रहे हैं, कि परमेश्वर उनको बुद्धि दे, समझ दे, परमेश्वर उनकी आत्मिक आंखों को खोले, ताकि वो प्रभु के प्रेम को, परमेश्वर के लोगों को समझ सकें, परमेश्वर की सुपर नेचुरल पावर और परमेश्वर के वायदों को, प्रॉमिसेस को जान सकें। सो मेरे प्रियो, उस प्रभु के दास के साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत दुख है, और भी बहुत सारे लोगों को दुख है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हम प्रार्थना कर सकते हैं, और प्रार्थना से बहुत कुछ होता है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना के द्वारा, हमारी प्रार्थना के द्वारा अद्भुत काम करेगा। हमें किसी से लड़ना नहीं है, किसी से झगड़ना नहीं है, परंतु हमें सिर्फ प्रार्थना करना है, प्रेयर करना है। अभी हम फास्टिंग कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और परमेश्वर इन प्रेयर और फास्टिंग के द्वारा बड़े काम करेगा। आप देखना, परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। पवित्र बाइबल में प्रेरित पौलुस कहता है कि जब कभी सताव, दुख, कष्ट, संकट आता है तो उसके बीच में परमेश्वर की महिमा भी प्रकट होती है। वो कहता है इन दुखों के बाद जो हमारे लिए महिमा प्रकट होने वाली है, इन दुखों के मुकाबले में वो महिमा बहुत ही बड़ी होगी। और मैं आपको बता रहा हूँ, आपके लिए परमेश्वर बड़ी महिमा को प्रकट करने वाला है। मेरी लगातार प्रार्थनाएं पास्टर बजिंदर और उनके परिवार के साथ है, और मैं विश्वास करता हूँ इन प्रार्थनाओं का रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। परमेश्वर अपने कामों को दिखाएगा, परमेश्वर भलाइयाँ प्रकट करेगा, क्योंकि भजन संहिता 34:19 में लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियाँ आती है, परंतु यहोवा उन्हें उन सब विपत्तियों से छुड़ा लेता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियाँ आती है। दाऊद के ऊपर आई, एलिया के ऊपर आई, मूसा के ऊपर बहुत सारी विपत्तियाँ आई। हम पवित्र बाइबल में देखते हैं पौलुस के ऊपर, पतरस के ऊपर, यहाँ तक कि हमारे प्रभु यीशु मसीह को भी बहुत सारी परेशानियों और विपत्तियों से निकलना पड़ा। लेकिन उन विपत्तियों, उन परेशानियों के बाद एक बहुत बड़ी महिमा आई, एक बहुत बड़ी ग्लोरी आई, और आज उस ग्लोरी को हम देख रहे हैं। आज जो लोग आपको डिस्करेज करते हैं, और जो लोग हालेलुया शब्द को, पवित्र बाइबल को, परमेश्वर के दास लोगों को और मसीहत को बुरा ठहराने की कोशिश कर रहे हैं और मजाक उड़ाते हैं, मैं आप सब लोगों को संदेश देना चाहता हूं, कोई भी परमेश्वर के साथ युद्ध नहीं कर सकता है। पवित्र वचन ये कहता है कि परमेश्वर आपसे भी उतना ही प्यार करता है। अगर आप परमेश्वर को जानते नहीं, परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं, तो आप लोग परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं? क्योंकि प्रभु अपने वचन में रहता है। कोई व्यक्ति पवित्र बाइबल को नहीं जानता है,
वचन की नॉलेज नहीं रखता है तो वो पवित्र बाइबल के बारे में किस प्रकार से समझ पाएगा, किस प्रकार से आप सुपरनैचुरल चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मिरेकल्स होते हैं, चमत्कार होते हैं, आज से नहीं हजारों सालों से होते आए हैं। यह कोई इंसान नहीं करता, ये परमेश्वर करता है। और परमेश्वर अपने दासों को इस्तेमाल करता है जो तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं और 24-24 घंटे प्रार्थना में रहते हैं। अभी भी हमारा पूरा चर्च प्रार्थना में बैठा है, फास्टिंग कर रहा है। सो तपस्या से, हार्ड वर्क से, परिश्रम करने से हम अपने शरीर को मारते हैं और आत्मा में मजबूत होते हैं। तो आज कई लोग सोचते हैं चमत्कार कैसे हो सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत काम करता है और चमत्कार परमेश्वर ही कर सकता है। इंसान सिर्फ प्रार्थना कर सकता है, वो परमेश्वर से विनती कर सकता है। चमत्कार करना प्रभु का काम है, परमेश्वर का काम है। अगर आप गूगल के ऊपर मिरेकल की डेफिनेशन लिखोगे तो वो आपको बताएगा कि मिरेकल की डेफिनेशन होती है जो काम इंसान नहीं कर सकता है, जो इम्पॉसिबल है इंसान के लिए, मनुष्य के लिए, वो काम परमेश्वर कर सकता है। जिसे अविश्वास करना है वो अविश्वास करे, परंतु इससे आपको लाभ नहीं होगा, लेकिन विश्वास करने से ही लाभ होगा। जब इतने सारे लोग प्रभु की हजूरी में आकर विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो बताओ उनके जीवन में काम क्यों नहीं होगा, उनकी लाइफ में चमत्कार क्यों नहीं होगा। सो पवित्र बाइबल के ऊपर सवाल खड़े करना सही नहीं, उसको पढ़ना ज़रूरी है, उसकी नॉलेज को लेना ज़रूरी है। और वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो कभी अंधेरे में नहीं चलेगा, वो रोशनी में चलेगा। तो रोशनी क्या है? आप हर चीज़ को समझ पाएंगे। कई बार हम शरीरक होते हैं, संसारिक चीज़ों पर ध्यान देते हैं, जिसके कारण हमारा आत्मिक चीज़ों पर ध्यान ही नहीं रहता है। हम कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर आप सुपर नेचुरल चीज़ों पर ध्यान देंगे, आत्मिक तरीके से ध्यान लगाएंगे, प्रार्थना करेंगे, भक्ति में जाएंगे, आप परमेश्वर को कहेंगे कि परमेश्वर मुझसे बात कर, तो 100% परमेश्वर आपसे बात करेगा और आप लोग मिरेकल को, चमत्कार को समझ पाएंगे, उसकी डेफिनेशन को, उसके मीनिंग को और उसकी रियलिटी को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इसलिए मेरे आज के संदेश बनाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आप लोगों ने डिस्करेज नहीं होना है, हिम्मत रखें। टेम्पटेशन में, टेस्ट में और भी प्रभु का काम बढ़ता है, घटता नहीं है। जब जब परीक्षाएं आई, प्रभु का काम और ज़्यादा बढ़ा है और लोगों ने आशीष पाई है। तो आप लोगों को मैं इनकरेज करना चाहता हूँ, ये जो चीज़ें हो रही है ये बहुत सारे लोगों के मुक्ति के काम को रोकना चाहती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो चीज़ें हो रही है ये बहुत सारे लोगों की मुक्ति के काम को रोकना चाहती हैं। मतलब कि लोग प्रभु के पास ना आएँ और वो परमेश्वर के मार्ग को ना जान सकें, उनकी मुक्ति ना हो, उनका छुटकारा ना हो। सबसे बड़ी चीज़ कि उनके प्राण, उनकी आत्माएं जो है वो नाश हो जाएं। परंतु ऐसी चीज़ें जब होती है तो आपको और ज़्यादा इनर डीपली प्रभु में बढ़ना है और प्रभु में बढ़ते बढ़ते आगे जाना है। जो आपके लिए आशीषें परमेश्वर ने रखी है, उन आशीषों को आपने रिसीव करना है। हम पवित्र बाइबल में देखते हैं कि पहले भी प्रभु के बहुत सारे लोगों को जेल में डाला गया। जो निर्दोष लोग थे उन्हें परमेश्वर ने छुड़ाया। हम देखते हैं यूसुफ को जेल में डाला गया, परमेश्वर ने उसको छुड़ाया। पतरस को जेल में डाला गया। हम देखते हैं बहुत सारे परमेश्वर के प्रॉफिट्स, अपोस्टल्स, प्रेरित लोग, पास्टर्स लोग जिन्हें जेल में डाला गया, लेकिन परमेश्वर ने उनको छुड़ाया क्योंकि वह निर्दोष थे। इसी प्रकार से आपको प्रार्थना करते रहना है। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रार्थना ऐसी सामर्थ है जो बड़े बड़े बंधनों को तोड़ देती है। इसलिए आपने प्रेयर करना है। दुनिया की आवाज़ें, बातें, सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ें हो रही है, इनको देख करके, सुन करके आपने विश्वास में कम नहीं होना है। मैं आपको फिर बताने वाला हूँ, आपने डिस्करेज नहीं होना, प्रार्थना करते रहना है। परमेश्वर की महिमा जल्दी ही प्रकट होने वाली है। चमत्कार होने बंद नहीं होंगे। जो विश्वास से आएगा उसके जीवन में चमत्कार होंगे। जो प्रभु के पास आएगा विश्वास के साथ, दूर से, करीब से, कहीं से भी, उसकी लाइफ में परमेश्वर चमत्कार करेगा। इसलिए परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, प्रभु की महिमा प्रकट होगी। आप प्रार्थना करते रहे। किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं, झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं, किसी के साथ वाद विवाद करने की ज़रूरत नहीं, किसी के साथ डिबेट करने की ज़रूरत नहीं। प्रार्थना करें, आप अपना काम करें, परमेश्वर अपना काम करेगा। मेरे प्रियो, मेरी प्रार्थनाएं सभी मसीही लोगों के साथ है, विश्वासियों के साथ है। अपने उद्धार के काम को रुकने नहीं देना है। शैतान नहीं चाहता है कि आपकी मुक्ति हो, आप परमेश्वर के सच्चे वचन को जान सकें। वो आपके अंदर शक लेकर आएगा, डाउट लेकर आएगा, इसने गलत किया, उसने गलत किया।
मसीही लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी बातें करके वो आपको विश्वास से गिराने की कोशिश करेगा, परंतु आपने विश्वास में खड़े रहना है। परमेश्वर महिमा को प्रकट करेगा, प्रभु के बड़े और अद्भुत काम होंगे, चमत्कार होंगे, आपको बरकतें मिलेगी, आशीषें मिलेगी, क्योंकि इंसान को परमेश्वर की ज़रूरत है और परमेश्वर को इंसान की, ताकि इंसान परमेश्वर की बंदगी करे और परमेश्वर इंसान को आशीष दे। तो इस काम को कोई नहीं रोक सकता है, ये एक आत्मिक संबंध है। सो प्रभु में बढ़ते जाएं, परमेश्वर आपके साथ हो। पास्टर बजिंदर के लिए, उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, हमारा पूरा चर्च प्रार्थना कर रहा है। बस आपको यही कहना चाहता हूँ, लोगों की बातों को सुन करके आपने विश्वास में नहीं गिरना है। प्रभु की हजूरी में बने रहें, परमेश्वर के पास आते रहें, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आने वाले समय में आप देखेंगे प्रभु बड़े काम करेगा। मैंने आत्मा में देखा है, इन फास्टिंग और प्रेयर के दिनों में परमेश्वर की आत्मा ने कहा है, आप कभी भी निराश नहीं होंगे, शर्मिंदे नहीं होंगे। प्रभु आपको जीत देगा, फल देगा और बड़े काम होंगे यीशु मसीह के नाम में। हमारा विरोध किसी भी पास्टर के साथ नहीं है, किसी भी सेवक के साथ, किसी भी कलीसिया के साथ नहीं है। हमें एक दूसरे के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आने वाले दिनों में अपनी महिमा को दिखाएगा और जो भी आपने खोया है आप उसे दोबारा फिर से वापस पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, हमें उन्हें भी प्रेम करना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी के साथ भी प्रॉब्लम या कोई ऊंच नीच या किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना है। हमें उनके लिए भी प्रार्थना करना है ताकि परमेश्वर प्रभु उन्हें भी आशीष दे, वो भी परमेश्वर के प्रेम को जान सके, यीशु मसीह के बलिदान को समझ सकें कि प्रभु यीशु मसीह ने किसी धर्म, जाति, मज़हब के लिए अपनी जान नहीं दी। प्रभु यीशु मसीह सारी मनुष्य जाति के पापों के लिए कुर्बान हुए हैं, उन्होंने अपनी जान दी है। इसलिए हर कोई जो उस पर विश्वास करे वह बचाया जाए और नाश ना हो। मेरा विश्वास है इस संदेश के द्वारा आपने हौसला पाया है, आप तकड़े होंगे, मजबूत होंगे और प्रभु का काम करते रहेंगे। अपने उद्धार को नहीं रुकने देंगे, अपनी आत्माओं को नष्ट नहीं होने देंगे, बल्कि आपके उद्धार का काम हो। जो लोग नए नए प्रभु में आना चाहते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ना और जानना चाहते हैं, चर्च आना चाहते हैं, ये सारी बातें उन्हें चर्च आने से रोकती है, उन्हें विश्वास करने से रोकती है। परंतु जिसे परमेश्वर ने चुना है उसे कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता है। प्रभु के वचन में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। जो प्रभु के हैं, जिन्हें प्रभु ने चुन लिया है, जिन्हें प्रभु चाहता है बचाना, वो 100% आएंगे। और मैं विश्वास करता हूँ जितने भी लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। आपकी रूहें, आपकी आत्माएं नष्ट ना हो, परंतु आप उद्धार पाएं, परमेश्वर के राज्य में बढ़ते जाएं। यीशु मसीह द्वारा फिर से आने वाले हैं, ये अंत के दिन चल रहे हैं। बाइबल की बहुत सारी भविष्यवाणियाँ पूरी हो चुकी है और थोड़ी सी है वो भी होने वाली है। और यीशु मसीह फिर से आएंगे, उनका आगमन होगा। परंतु शैतान नहीं चाहता कि आप लोग परमेश्वर के पास आएँ, वो आपको रोकने की कोशिश करता है। वो आपके इर्द गिर्द ऐसा माहौल क्रिएट करता है कि आप लोग विश्वास से टूट जाएं। परंतु आपने इनकरेज होना है, तकड़े होना है। आने वाला टाइम आपका है, परमेश्वर आपको उठाने जा रहा है। आप आज कमज़ोर हो सकते हैं, दुखी और बीमार हो सकते हैं, आज आप सताए हुए हो सकते हैं, लेकिन आने वाला टाइम आपका है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800